दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और खौफनाक डरावनी कहानी को लेकर। आज की कहानी बेहद ही डरावनी होने वाली है। आज की कहानी अगर आप पूरी सुनेंगे, आज रात में आपके दिमाग के अंदर मेरी ही बताई हुई बातें घूमने लगेंगी दोस्तों। तो मैं बस आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। आज की कहानी भी हर कहानी की तरह डरावनी होने वाली है। और साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी और कहानियाँ भी जाकर ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों में से और कोई हमको अपनी कहानी भेजना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप हमें इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी ज़रूर भेजिएगा। मैं आपकी कहानी को भी ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट की बढ़ते हैं हमारी आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों हमारी आज की ये कहानी है एक भूतिया स्कूल के बारे में। आज की ये घटना बहुत ही रहस्य और खौफ से भरी। एक शहर के अंदर एक बहुत ही पुराना स्कूल बना हुआ है, जो स्कूल आज से तकरीबन 14 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। बताते हैं कि रात के वक्त उस स्कूल के अंदर या उसके आसपास से भी कोई भी नहीं निकलता, और चाहे दिन हो या रात उस स्कूल के अंदर से बिल्कुल भी उजाला नहीं निकलता। सूरज की किरणें उस स्कूल के अंदर बिल्कुल भी उजाला नहीं कर पाती। वह स्कूल पूरी तरीके से खंडर बन चुका। जमाना हुआ करता था कि इस स्कूल के अंदर भी काफ़ी सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज ये स्कूल बेहद ही वीरान हो चुका है। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी जो कि मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा। दोस्तों कुछ शहर के लोगों का ये मानना था कि इस स्कूल के अंदर भूत रहता है। वेल ये सब बातें सुनने में काफ़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन ये घटना बीती थी उसी शहर में रहने वाले 8 दोस्तों के साथ। बहुत ही दर्दनाक वाकया था ये उन लोगों की लाइफ के अंदर। दोस्तों कभी कभी हम लोगों की गलती हमारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ जाती है, जिसकी सज़ा मौत भी हो सकती है। वैसे आज तक इतने सालों के अंदर उस स्कूल के अंदर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, और ना ही उस स्कूल की तरफ से कोई ऐसा केस आया है कि जो कोई इंसान उसके अंदर गया हो उसकी मौत हो गई। ऐसा बस केवल सुनने को ही मिला था, देखने को नहीं। लेकिन इस घटना के बाद से सुनने को देखने को सब जगह से मिल चुका था। यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर और न्यूज़ तक में इस घटना के बारे में बताया गया था। एक कॉलेज के अंदर 8 दोस्त पढ़ा करते थे। 8 बहुत ही अच्छे मित्र, जिनमें से 4 लड़कियां और 4 लड़के थे। सभी की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वहीं कुछ लोगों में फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा प्यार था। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी, और कॉलेज की छुट्टी के दौरान ये सभी के सभी दोस्त एक साथ बैठे हुए थे और काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। दोस्तों इनमें से एक जना भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इन लोगों को इस तरह की बातें करने में बहुत ही दिलचस्प था, बहुत ही मज़ा आता था। और साथ ही साथ ये लोग काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ भी देखा करते थे। लेकिन तभी एक लड़की अपना मोबाइल फ़ोन चला रही थी, और मोबाइल फ़ोन के गूगल पर उसने अपने ही शहर के उस स्कूल जो कि काफ़ी सालों से खंडर पड़ा हुआ है, उस स्कूल के बारे में पढ़कर वह थोड़ी सी हैरान हो गई और थोड़ी सी डर भी गई थी। लेकिन उस लड़की ने जैसे जैसे करके हिम्मत करके ये बात अपने दोस्तों को बताई, तो उसके दोस्तों ने इस बात को सुना और सिरे से नकार दिया। कह दिया कि भूत प्रेत जैसी चीज़ इस दुनिया के अंदर नहीं होती, ये तो बस लोगों का भ्रम है। ये सब बातें अभी चल ही रही थी कि तभी इतने में बातों बातों में उन्हीं में से एक लड़के ने उन सभी से कहा कि क्यों ना हम इसी स्कूल के अंदर जाकर देखें, आखिर इस स्कूल के अंदर क्या है, और जो भी होगा ना पता चल जाएगा। उसकी ये बात को सुनकर कुछ लोगों ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने उसकी बात को मना कर दिया। एक लड़की ये कहने लगी कि आखिर इतनी सारी खबरें इस स्कूल के बारे में छापी गई हैं, तो हम लोगों को इस स्कूल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन वही एक लड़की ये भी कह रही थी, अरे नहीं नहीं, हमको तो इस स्कूल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पर क्या है, या फिर लोग बाग हमको ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ। लेकिन तभी उनमें से ही एक लड़का जिसका नाम राहुल था, उसने अपने सभी दोस्तों से ये कहा, क्यों ना हम एक चैलेंज कर लेते हैं, जिसके ज़्यादा वोट हुए हम वही काम करेंगे। उसने इतना कहा ही था, लेकिन आपको सुनकर
बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी, उसमें जाने वालों की ज़्यादा वोट थे। 5 लोगों ने उस स्कूल के अंदर जाने के लिए कहा था और वहीं 3 लोग उस स्कूल के अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे। ये सब हो गया तो उसके बाद राहुल ने उन सभी कि अब स्कूल के अंदर जाने के वोट्स ज़्यादा हैं, तो अब हम उसी स्कूल के अंदर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या है वाला। और उसकी इस बात को सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया और कल शाम 6 बजे सभी लोगों को एक ही जगह पर मिलने के लिए कहा। दोस्तों उस दिन वह सभी ये सब बातें खत्म कर कर अपने अपने घर पर चले गए थे। और फिर जब अगला दिन आया, अगले दिन सभी के सभी 8 दोस्त एक ही जगह पर मिले। एक ही जगह पर मिलने के बाद सभी के सभी कार के अंदर बैठकर उसी स्कूल की तरफ निकल दिए। उनकी जगह से वो स्कूल थोड़ा सा दूर था। उनको पहुंचने में तकरीबन आधे घंटे का वक्त लग रहा था। सभी के सभी कार के अंदर बैठकर बड़ी ही हंसी खुशी से उसी स्कूल की तरफ रवाना हो गए। उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये डिसीजन हमारे लिए सही भी होगा या फिर नहीं। वो तो बस बड़ी ही मस्ती से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। खैर दोस्तों, फिर थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद वह लोग फाइनली उस स्कूल तक पहुंच गए थे। स्कूल तक पहुंचने के बाद उन लोगों ने अपनी गाड़ी को बाहर ही टिका और उस स्कूल के मेन दरवाजे के पास पहुंचे, जो कि काफ़ी खंडर सा लग रहा था और उसका दरवाज़ा पूरी तरीके से टूटा हुआ था। वहां पर जाते ही सभी के सभी काफ़ी खुश हो गए और ये कहने लगे कि हम तो इस स्कूल के अंदर हाल ही में होकर आ जाएंगे। लेकिन वही उनमें से कुछ लोग डर भी रहे थे, क्योंकि वो स्कूल बाहर से देखने में बेहद ही डरावना लग रहा था। उन लोगों ने सोचा कि जब बाहर से देखने में इतना डरावना है तो फिर अंदर से भला क्या नज़ारा होगा। खैर फिर उसके बाद राहुल ने उन सभी लोगों से कहा, गाइस सभी लोग तैयार हो स्कूल के अंदर जाने के, किसी की फट तो नहीं रही। राहुल के इतना बोलते ही सभी लोगों ने हाँ में जवाब दे दिया, क्योंकि अगर कोई भी ना में जवाब देता या फिर ये कह देता कि उसको इस स्कूल के अंदर जाने से डर लग रहा है तो शायद उसका बहुत ही कर्रा वाला मजाक बन जाता। इसीलिए दोस्तों किसी ने भी उस स्कूल के अंदर जाने से ना नहीं कहा। और उसके बाद फिर उन लोगों ने प्लान किया कि हम सभी 2-2 जनों का ग्रुप बनाकर जाएंगे, जिनमें एक ग्रुप के अंदर एक लड़का और एक लड़की रहेगा। और उन लोगों ने जैसा कहा था फिर ठीक वैसा ही किया। उन लोगों ने ग्रुप बना लिया और एक ग्रुप के अंदर एक लड़का था और एक लड़की। उसके बाद उन लोगों ने यह भी प्लान किया कि सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे, पहले एक ग्रुप जाएगा, उसके बाद दूसरा ग्रुप और उसके बाद तीसरा ग्रुप और उसके बाद चौथा ग्रुप। इस तरीके से हम लोग इस स्कूल के अंदर जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग साथ में गए तो किसी को डर ही नहीं लगेगा। दोस्तों उसके बाद फिर पहला ग्रुप उस स्कूल के अंदर चला गया और वहीं 3 ग्रुप उस पहले ग्रुप का बाहर इंतज़ार करने लगे थे। बाहर वाले भी काफ़ी एक्साइटेड थे उस स्कूल के अंदर जाने के लिए। वह लोग अपने ग्रुप का बाहर इंतज़ार कर रहे थे। फिर ऐसे कर करके 10 मिनट या 15 मिनट का वक्त बीत चुका था। पहला ग्रुप अभी भी लौट कर नहीं आया था। उसके बाद फिर उन सभी लोगों ने बाहर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी आवाज़ लगाने का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा था, क्योंकि ना तो वो उनकी आवाज़ का जवाब दे रहे थे और ना ही उस स्कूल के अंदर से बाहर आ रहे थे। पता नहीं वह दोनों कहाँ चले गए थे। और अब आधे घंटे का वक्त हो चुका था। इस चीज़ को देखते हुए दूसरा ग्रुप भी जाने के लिए तैयार हो गया। उन लोगों ने सोचा कि क्या पता वह अंदर मजाक करके छुप गए हों और हमको डराने की कोशिश कर। दूसरा ग्रुप भी यही सब सोचकर उस स्कूल के अंदर चला गया। दोस्तों दूसरे ग्रुप के अंदर जाने के बाद जो 2 ग्रुप और बचे थे वो बाहर दोनों ग्रुप का इंतजार कर रहे थे। और ये बाहर खड़े दोनों ग्रुप काफ़ी डरे हुए थे और अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे तैसे करके जल्द से जल्द उनके दोस्त स्कूल के अंदर से बाहर आ जाएं। लेकिन अब दूसरे ग्रुप को भी गए आधे घंटे का वक्त बीत चुका था। दूसरा ग्रुप भी उस स्कूल के अंदर से अभी वापस नहीं लौटा था। इस चीज़ को देखकर बाहर खड़े वो 4 लोग यानी कि 2 ग्रुप काफ़ी डर गए थे। उसके बाद फिर एक ग्रुप ने और सोचा कि क्यों ना वो भी इस स्कूल के अंदर जाकर देखें आखिर ये चारों के चारों कहाँ चले गए। ना तो पहला ग्रुप वापस आया और ना ही दूसरा ग्रुप। और फिर तीसरा ग्रुप भी उनको ढूंढने के लिए उसी स्कूल के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद अब बाहर केवल एक ग्रुप बचा था, यानी कि एक लड़का। और अब वह आखिरी ग्रुप तीसरे दूसरे पहले अपने तीनों ग्रुप का इंतजार कर रहा था। लेकिन तीनों में से एक भी ग्रुप बाहर नहीं आया। ग्रुप तो छोड़ो, एक जना भी बाहर नहीं आया।
ऐसे ही कर करके 15 मिनट का टाइम बीत गया। उसके बाद फिर आखिरी ग्रुप ने थोड़ा सा और इंतज़ार किया, लेकिन थोड़ा सा और इंतज़ार करने के बाद ऐसे ही कर करके आधे घंटे का वक्त बीत चुका था, लेकिन कोई भी उस स्कूल के अंदर से बाहर नहीं आया। इस चीज़ को देखते हुए आखिरी वाला ग्रुप काफ़ी बुरी तरीके से डर गया था और काफ़ी घबरा गया था कि आखिर अब उनको क्या करना चाहिए। उनके दोस्त इस स्कूल के अंदर से बाहर ही नहीं लौटे। आखिर वह लोग दोस्तों वह दोनों काफ़ी बुरी तरीके से डरे हुए थे और उन दोनों ने बाहर से ही आवाज़ें लगाना शुरू कर। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख और चिल्ला रहे थे, लेकिन स्कूल के अंदर से उनके दोस्त की आवाज़ आ ही नहीं रही थी। उसने स्कूल के मेन वाले दरवाजे को काफ़ी बजाने की कोशिश करी और कहा कि अगर तुम लोग मजाक कर रहे हो तो इस स्कूल के अंदर से जल्दी बाहर आ जाओ, मेरे डैड का फ़ोन आ रहा है, मुझे अभी घर पर जाना है। लेकिन उसके इतना कहने के बावजूद भी उस स्कूल के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ रहा। वह लड़का लड़की काफ़ी बुरी तरीके से डर गए थे और सोचने लगे कि आखिर ये सब के सब भला कहाँ चले गए, ये लोग एकदम कहाँ गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं मालूम। उसके बाद उन दोनों ने थोड़ा सा इंतज़ार और किया और फिर इंतज़ार करते करते 1 घंटा, 1.5 घंटा और 2 घंटे बीत चुके थे। रात के 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब उन दोनों के घर से भी फ़ोन आ गया था। सभी के मम्मी पापा उन दोनों के नंबर पर ही फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि वह सारे के सारे जो अभी स्कूल के अंदर गए थे उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह दोनों काफ़ी डर गए। बड़ी कमाल की बात है, सभी के सभी अंदर गए हैं और किसी कोई आवाज़ तक भी सुनाई नहीं दी। आखिर सभी के सभी कहाँ चले गए, ये सब माइंड में उनके चल ही रहा था बाहर खड़े वाले ग्रुप के। दोस्तों उसके बाद फिर वही बाहर खड़े हुए एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि अब मैं इस स्कूल के अंदर जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि आखिर ये क्या ड्रामा चल रहा है भला, कहीं ये सब के सब मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन वो लड़की उस लड़की को नहीं जाने दे रही थी। वो काफ़ी डरी हुई थी। वो ये सोच कहीं सच में कुछ ऐसी घटना तो नहीं हो गई। उसके इतना बोलने के बावजूद उस लड़के ने उस लड़की से ये कह दिया कि तुम एक काम करो, मैं इस स्कूल के अंदर जाता हूँ और मुझे आधे घंटे के ऊपर हो जाए मैं वापस नहीं आऊँ तो तुम एक काम करना, तुम डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को यहाँ पर बुलवा लेना। बस ये कहकर वो लड़का उस स्कूल के अंदर चला गया और वो लड़की के रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुका। अब वो लड़की बहुत ही डरावनी सी रात में उन सभी के सभी 7 जनों का इंतजार कर रही थी। लेकिन दोस्तों 15 मिनट का वक्त बीत चुका था, वह लड़का भी वापस नहीं आया था। वो लड़की बाहर ही खड़े खड़े रोने लगी और बाहर से ही काफ़ी तेज़ आवाज़ लगा लगा कर सभी को पुकार रही थी, लेकिन उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। बाहर तो बहुत दूर की बात है, किसी की कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उस लड़की के मन में आया कि क्यों ना वो भी इस स्कूल के अंदर जाकर देखे कि सभी के सभी कहाँ चले गए। लेकिन उस लड़की को काफ़ी डर लग रहा था। वह अभी बाहर खड़े खड़े उस अपने दोस्त का इंतज़ार ही कर रही थी कि तभी उसको अपने दोस्त की बात याद आ गई। उसके दोस्त ने उससे ये कहा था कि अगर उसको आधे घंटे के ऊपर हो जाए तो तुम पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पर बुलवा लेना। और उसके बाद उस लड़की ने भी ठीक वैसा ही किया। सबसे पहले वह लड़की कार के अंदर अकेली बैठी और कार के अंदर बैठने के बाद वह अपने घर की ओर रवाना हो गई। घर पर जाते ही वो घर से फौरन पुलिस स्टेशन गई और पुलिस स्टेशन जाते ही अपने 7 दोस्त की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो वह भी काफ़ी हैरान हो। वो ये सोचने लगे कि आखिर एक स्कूल के अंदर से 7 जने कहाँ पर गायब हो सकते हैं। लेकिन वह लड़की काफ़ी रो रो कर पुलिस वाले से कह रही थी, इसीलिए फिर पुलिस वालों को भी उसकी बात का यकीन कर। लेकिन उस रात तो नहीं, पुलिस वालों ने उस लड़की से ये कहा कि हम तुम्हारे दोस्तों की सुबह छानबीन करना शुरू कर देंगे। उसके बाद वह लड़की अकेले ही अपने घर पर आकर सो गई। उसको पूरी रात तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सपने के अंदर उसके दोस्त भी आ रहे थे। उसको बड़ा ही बुरा सपना दिखा। उसके सपने में उसको ये दिखा कि उसके सभी के सभी दोस्त मर चुके। वह काफ़ी रो रही थी क्योंकि उसके दोस्त उससे बिछड़ चुके थे पूरी तरीके से। और उन सभी के घर वाले भी काफ़ी परेशान थे कि आखिर उनके बच्चे गई रात एक रात के अंदर कहाँ चले गए और सभी के सभी एक साथ में गायब थे। खैर उसके बाद फिर सुबह हुई। सुबह होते ही पुलिस वाले भी उस लड़की के साथ में उस स्कूल की तरफ जाने के बाद पुलिस वाले और उनके बाकी के लोगों ने उन 7 लड़कों की छानबीन करना शुरू कर दी थी। वह सभी पुलिस वाले उस स्कूल के अंदर चले गए और उन सभी लोगों को तलाशने लगे थे।
लेकिन उस स्कूल के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान हो गए। वो ये सोचने लगे कि कहीं ये लोग यहाँ से भाग तो नहीं गए या फिर इनकी कोई साजिश हो सकती है। स्कूल के अंदर से कोई भला कैसे गायब हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले अभी लौट ही रहे थे कि तभी उनको स्कूल के अंदर एक बड़ा सा हॉल बना हुआ दिखाई, जिसका दरवाज़ा पूरी तरीके से खुला हुआ था। उसके दरवाजे को खुला देख सभी के सभी पुलिस वाले उस हॉल के अंदर जाने के बाद उन लोगों ने जो देखा उसको देखते ही तो सभी पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों उन लोगों ने देखा सातों के सातों दोस्त फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। ये सब देखकर पुलिस वाले भी काफी डर गए और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि सातों के सातों एक लाइन से फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। ये सब देखकर पुलिस वाले उस स्कूल के अंदर से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब बातें सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वाले उस लड़की से ये कहने लगे कि शायद इन लोगों ने खुदकुशी की है, लेकिन वो लड़की पुलिस वालों से काफ़ी मना कर रही थी कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हम तो बस केवल इस स्कूल के पास घूमने के लिए आए थे। लेकिन तभी हमारे सभी के सभी दोस्त अचानक कहाँ गायब हो गए हम लोगों को नहीं मालूम। और हम में से कोई खुदकुशी क्यों करेगा। हमको ना तो किसी तरह की कोई परेशानी थी और ना ही फैमिली का कोई ऐसा दबाव। लेकिन पुलिस वालों ने जब उस लड़की से कोई सबूत मांगा तो उसके पास कुछ भी ऐसा सबूत नहीं था। और फिर जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने उस लड़की की बात को सुनकर इस केस के बारे में छानबीन करना शुरू कर दी कि आखिर इन सातों के सातों लोगों का किसने मर्डर किया है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया। वक्त बीतने के साथ साथ पुलिस वालों ने इस केस के ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया, और वो भी इसी वजह से कि उसके पास क्या सबूत है जिसकी वजह से इन लोगों ने खुदकुशी नहीं की। पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि इन लोगों ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी है। इन लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा प्लान होगा, क्योंकि उनको काफ़ी छानबीन करने के बाद भी उन लोगों का कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे कि ये पता चल जाए कि इन लोगों का मर्डर किया। और पुलिस वालों ने ये सोचा कि यहाँ तक तो ये स्कूल सालों से वीरान पड़ा हुआ है, इस स्कूल के अंदर तो कोई रहता भी नहीं है, तो फिर आखिर कोई इनका मर्डर कैसे कर देगा। काफ़ी तरह की बातचीत इसी घटना के बारे में हो रही थी, लेकिन इस घटना की असली वजह क्या थी वो अभी तक सामने नहीं आई। ये घटना केवल एक रहस्य बन के रह चुकी है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये किसी भूत प्रेत ने उनके साथ, क्योंकि उस स्कूल के अंदर काफ़ी सारे अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होती रहती। लेकिन पुलिस वाले उन सभी की बातों का यकीन नहीं कर रहे थे। इस घटना के बाद से धीरे धीरे करके उस स्कूल का खौफ और भी लोगों के दिलों के अंदर भर गया, और फिर लोगों ने उस स्कूल के अंदर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। जाना तो बहुत दूर की बात है, लोग बाग उसके नाम तक से कतराते थे। दोस्तों ये बहुत ही अजीब सी बात है कि कुछ इंसानों की बस उनके एक गलत फैसले की वजह से सभी के सभी लोग आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों फिर इस घटना के वक्त बीतता गया, सभी कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उस स्कूल का खौफ और उस स्कूल का डर लोगों के दिलों में अभी भी था। और वो लड़की जिसके 7 दोस्त उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतर चुके थे, उस लड़की को आज भी उस दिन के बारे में अफसोस होता है कि काश हम अगर उस दिन नहीं गए होते तो आज सभी के सभी दोस्त उसके साथ में जिंदा होते और उनको याद करके आज भी वो रोने। लेकिन अब क्या होता है, वक्त तो बीत ही चुका था। दोस्तों ये घटना के बारे में आपका क्या कहना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर बहुत ही अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ बेहद ही डरावनी लगी होगी कि आखिर उस स्कूल के अंदर ऐसा क्या था जो सातों के सातों एक साथ मौत के घाट उतर चुके थे। खैर आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही कहानी और भी सुनने के शौकीन है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और दिल दहला देने वाली कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। और हो सके तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मैं अब आपसे मिलता हूँ एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।